अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ मैं हूं सना। मैं आपको अपने चैनल फास्ट लर्नर्स पे वेलकम कहती हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, यानी कि मोशन से मुतालिक इस्तिलाहात। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि पोजीशन क्या है, फासला और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है और एक्सेलरेशन क्या है। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और सबसे पहले हम पोजीशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। Position is a place where someone or something is located or has been put. Students means कि कोई चीज़ जिस पॉइंट, जगह या मकाम पर वाक़ई हो या रखी गई हो, वो पॉइंट या मकाम उस चीज़ की पोजीशन को ज़ाहिर करेगा। एक मिसाल देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पर आप अपने घर से अपने स्कूल की पोजीशन बयान करना चाहते हैं, तो स्कूल को आप S से और घर को H से ज़ाहिर करेंगे। आपके घर से आपके स्कूल की पोजीशन की नुमाइंदगी एक सीधी लाइन HS करेगी और इसकी सेम्थ यानी कि डायरेक्शन जो है वो H से S की तरफ होगी। स्टूडेंट्स, याद रहे कि पोजीशन एक वेक्टर है, मींस कि इसमें डायरेक्शन यानी कि सेम्थ भी मैटर करती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम जो है वो डिस्टेंस यानी कि फासले की डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर उर्दू में देखा जाए तो दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई इनके दरमियान फासला कहलाती है। स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस है इसका SI यूनिट जो है वो मीटर है। अगर फासला ज़्यादा हो तो उसको हम किलोमीटर में भी माप सकते हैं, लेकिन अगर फासला मीटर से भी कम हो तो उसको हम सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। डिस्प्लेसमेंट रेफर्स टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू इट्स फाइनल पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई जो है वो फासला होगी, लेकिन अगर हम देखें तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो अब हम एक सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि एक जिस्म जो है वो एक खमदार रास्ते से होता हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है। तो स्टूडेंट्स, ये रास्ता जो है वो सीधा नहीं है, ये खमदार है, मीन्स के आड़ी तिरछे रास्ते से होते हुए हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है। तो जाहिर सी बात है, जब आड़ी तिरछे रास्ता होगा तो वो ज़्यादा लंबा होगा। स्टूडेंट्स, लेकिन उसी फासले को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो एक सीधी लाइन से मिला दें, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें, तो वो फासला कम से कम होगा। तो इस कम से कम फासले को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इस फिगर में ब्लू लाइंस जो हैं वो डिस्टेंस यानी कि फासला को शो कर रही हैं, और एक ऑरेंज लाइन जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है और एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला रही है, वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है। डिस्टेंस को S से शो किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को D से। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक और डिफरेंस भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम से कम तय करदा फासला तो है, लेकिन ये साथ ही साथ एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। इसका मतलब ये है कि वो तय करदा कम से कम फासला जो पॉइंट किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट की तरफ होता है, उसकी एक ख़ास डायरेक्शन, एक ख़ास सेम्थ भी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्टेंस चूँकि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें ये नहीं बताया जाता कि पॉइंट A से B की तरफ फासला तय किया गया है या फिर पॉइंट B से A की तरफ फासला तय किया गया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का बताया जाना भी ज़रूरी है। हमें बताना चाहिए कि पॉइंट A से B की तरफ हमने फासला तय किया है या फिर पॉइंट B से A की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट मूव्स पर यूनिट ऑफ टाइम। स्पीड जो है वो किसी जिस्म का वो तय करदा फासला है जो कि वो एक यूनिट टाइम में कवर करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये यूनिट टाइम क्या है। यूनिट टाइम, यूनिट का एक्चुअली मतलब होता है एक। यूनिट टाइम का मतलब हो गया एक सेकेंड, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन, एक महीना या फिर एक साल भी हो सकता है। अगर स्पीड के फार्मूला की बात की जाए तो स्पीड चूँकि टाइम यूनिट टाइम में तय करदा फासला होता है, तो इसलिए स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड को जो है हम V से शो करते हैं और डिस्टेंस को S से शो करते हैं, जबकि टाइम को T से शो करते हैं। तो इस तरह से इसका फार्मूला बन जाएगा V इज़ इक्वल टू S ओवर T। इसी तरह से अगर SI यूनिट की बात की जाए तो डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर होगा और टाइम का सेकंड होगा, तो स्पीड का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड बन जाएगा। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी क्या है।
पहले वेलोसिटी की डेफिनेशंस देखेंगे। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी जो है वो किसी जिस्म का कम से कम वक्त में तय करदा फासला है। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे एक बात नोट की होगी कि स्पीड में हमने जो है वो वर्ड डिस्टेंस यूज़ किया है, जबकि वेलोसिटी में हमने डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसी तरह से जो डिस्टेंस है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट यूज़ करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड में डायरेक्शन नहीं बताई जाती, जबकि वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन बताना होती है। वेलोसिटी को स्मॉल v से शो किया जाता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, v इज इक्वल टू d ओवर टाइम। अब यहाँ पे हमने s की जगह d लिया है, क्योंकि जो s है वो डिस्टेंस के लिए शो होता है, जबकि d जो है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा। जो SI यूनिट है वेलोसिटी का वो सेम है जो कि स्पीड का है। स्टूडेंट्स, स्पीड चूँकि एक स्केलर क्वांटिटी है इसलिए उसकी डायरेक्शन हम नहीं बताएंगे, लेकिन वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए इसकी डायरेक्शन भी बताएंगे कि हमने जो तय करदा फासला तय किया है वो कौन से पॉइंट की तरफ किया है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ किया है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ किया है, ETC। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल है, देख लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। कार इज़ ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ द 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर घंटा है, लेकिन अगर हम उसी कार की स्पीड की बात करें वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी में हम उस कार की स्पीड तो बताते हैं, लेकिन हम ये भी बताते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है। कार इज़ ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ द 60 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो इससे हमें पता चलता है कि स्पीड जो है उसमें हमने डायरेक्शन नहीं बतानी होती, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन बतानी होती है। Students, next point is acceleration. Let's see the definition of the acceleration. Acceleration is a vector representing how fast and in what direction an object's velocity is changing. Acceleration एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये रिप्रेजेंट करती है कि एक जिस्म की वेलोसिटी में कितनी तेज़ी से और कौन सी डायरेक्शन में तब्दीली हुई है। Acceleration is the time rate of change of velocity. एक्चुअली जो acceleration है इसमें हम ये देखते हैं कि जो वेलोसिटी है उसमें पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हुआ है। बिकॉज एक्सलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इसमें हमने स्पीड की जगह पे वेलोसिटी का वर्ड यूज़ किया है, बिकॉज वेलोसिटी इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसमें वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसकी हम डायरेक्शन भी बताएंगे, चाहे वो चेंज जो है वो वेलोसिटी या स्पीड के बढ़ने की वजह से पैदा हो या फिर उसके कम होने की वजह से पैदा हो। तो स्टूडेंट्स, एक्सलरेशन जो है वो वेलोसिटी में यूनिट टाइम में एक चेंज है। अगर एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, तो अगर उसमें स्पीड उसकी तेज़ हो जाती है तो उसमें एक चेंज पैदा होगा और उस चेंज की वजह से भी एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर उसकी स्पीड में कमी होती है तो उस चेंज की वजह से भी एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।